जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। आज गंगा दशहरा जो कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी के दिन मनाया जाता है, उसके महात्मा एवं कथा सुना रहे हैं। गंगा जी का महात्मा। इस दिन पुण्य सलीला गंगा जी का जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। यदि गंगा स्नान नहीं हो पाए तो किसी नदी में तिल मिलाकर या घर में स्नान करने पर भी जिस भी पात्र में आप स्नान करें उसमें तिल्ली, काली या सफ़ेद कोई से भी मिला लें, इसका विधान है। इसको मिलाने से वह गंगा जल के समान माना जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में दशमी सोमवार तथा हस्त नक्षत्र सब पापों का हर्ता माना गया है। इस दिन धरती पर गंगा अवतरण हुआ था। इसी दिन गंगा स्नान के पश्चात धूप, दीप, पुष्प, चंदन आदि से गंगा जी का विधिवत पूजन करना चाहिए। जलचरों के लिए आटे की गोलियां, चने आदि डालना चाहिए। ब्राह्मणों, गौओं को यथा सामर्थ्य दान करना चाहिए एवं भोजन कराना चाहिए। इस दिन गंगा पूजन तथा गंगा स्नान से व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा जल समस्त पापों को एवं रोगों का नाशक है। इसी दिन महर्षि भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था और पृथ्वी पर गंगा जी का अवतरण हुआ था। अब गंगा जी की कथा। गंगा दशहरा की। एक बार महाराज सगर ने बड़ा ही व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उन्होंने अपने पुत्र अंशुमान को सौंपा, पर इंद्र ने सगर के यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया और यज्ञ में विघ्न डाला। परिणाम था अंशुमान ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को लेकर अश्व को खोजना शुरू किया। सारा भूमंडल छान मारा किंतु अश्व का कहीं भी पता नहीं चला। फिर उन्होंने पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा। खोदने पर क्या देखते हैं कि भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के आश्रम में राजा सगर का अश्व यज्ञ घास चर रहा था। उसे देखकर राजा सगर के पुत्रों ने अवशिष्ट शब्दों से चोर चोर चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। महर्षि की कपिल की समाधि इस तरह से टूट गई और उन्हें बहुत क्रोध आया। उनके नेत्रों से अग्नि बरसने लगी। जैसे ही उन्होंने नेत्र खोले तो सगर के 60,000 पुत्र उसी अग्नि में भस्म हो गए। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ जी ने घोर तपस्या की। तब से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। भागीरथ ने गंगा की मांग की और कहा कि भगवान, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो पृथ्वी पर गंगा जी का अवतरण हो। इस पर ब्रह्मा जी बोले कि क्या तुम जानते हो पृथ्वी गंगा जी के भार एवं वेग को संभाल पाएंगी? मेरी मान्यता यह है कि गंगा जी के वेग एवं भार को संभालने की शक्ति मात्र भगवान शंकर में है। इसीलिए उचित यह है कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव से कृपा प्राप्त की जाए। महाराज भागीरथ जी ने वैसा ही किया एवं भगवान शंकर की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। फिर ब्रह्मा जी ने गंगा जी की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। भगवान शिव ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में ही समेट लिया और जटाएं बांध ली, जिससे गंगा का वेग उन्हीं जटाओं में घूमता रहा और गंगा जटाओं से बाहर नहीं आ पाई। उन्हें पृथ्वी पर आने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल सका। अब महाराज भागीरथ जी को और अधिक चिंता हुई। उन्होंने फिर भगवान शंकर से प्रार्थना की और घोर तप किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं से मुक्त कर वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय पर्वत की घाटियों में कलकल निलात करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भागीरथ जी पृथ्वी पर गंगा अवतरण करके बड़े ही भाग्यशाली हुए और जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत किया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा जी की धारा महाराज भागीरथ की कष्टमयी
घोर तपस्या की साधना की गाथा बताती है और हम सब प्राणियों का उद्धार करने के लिए गंगा जी की धारा हमेशा प्रवाहित रहेगी। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत देश तथा विदेशों में गंगा जी की महिमा गाई जाती है। हम सभी को गंगा जी से प्रार्थना करनी चाहिए और गंगा दशहरे के दिन यदि हो सके तो गंगा अष्टक का पाठ एवं गंगा पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। गंगे महारानी की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम।